Good afternoon, my dear students. In my previous two videos, I've described you about the Constitution. What is Constitution? What is the framework of the Constitution? How Constitution was laid by a Constitution makers that I have described in that one videos. In this one video, I'm giving you the nutshell of the Constitution. India became free in 1947. India had land also, people also, government also before independence. But even then, one thing was missing there. What was that thing? That was the sovereignty. After we got freedom, we got our sovereignty. We had full rights to frame our government. We have full rights to interfere in the parts of the government, and we are here to frame our own constitution also. And we were totally free. Now we are totally free in framing our internal policies as well as external policies also. So I want to tell you how the constitution was made. So some of the question arises and it awakens the curiosity of the students about the constitution. Number one, I take the example, what is constitution? Constitution is a book, is a document which gives the complete glimpse of the country. India is a democratic country, and in democracy the government is run by of the people, for the people, and by the people. If we compare our constitution, if we compare our political system, if we compare our cabinet system or whatsoever the state affairs policies of the state and government is there, we come to know that India is quite observant while laying down the policies for making the constitution. हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने कई संविधानों का अध्ययन किया, हम इसको एक हिस्टोरिकल इवेंट बना दिया हमने सब संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात हर एक संविधान में जो भी बात हमें अच्छी लगी हमने उसको अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के बाद अपना एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लास्ट लॉन्ग चल रहा है हमारा, जो कि हमारा एक एवरलास्टिंग फैक्टर बन जाएगा, हमने इस प्रकार से अपना संविधान का निर्माण किया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बच्चों के सामने आते हैं वो ये हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कौन सी ऐसे रीजंस थे जिनको ये एक्सेप्ट किया गया कि ये सारी सोसाइटी के द्वारा ही एक्सेप्टेड हो गए, सब ने इसको स्वीकार कर लिया और एक ओपिनियन बनी हमारे संविधान के बारे में। तो व्हाट एम्फेसाइज द पीपल टू गो अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम सारे आज इसी कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी कदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? अब इसका मुख्य कारण ये रहा कि हमने जब अपना संविधान बनाया तो हमने सभी पॉलिसीज़ को, चाहे हमने अपनी सोशल बैकग्राउंड को, अपनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, अपनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड को, अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने संविधान को अच्छे से अच्छा लोगों के सामने बनाकर पेश किया। अब ज़्यादा समस्या आती कि भारत में डाइवर्सिटीज़ थी, विभिन्न प्रकार के लैंग्वेजेस, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न प्रकार का रहन सहन, लेकिन हमने एक मौलिकता के ढांचे में, एकता के ढांचे में हमने इसको पिरो दिया है, और आज हमारा संविधान जो है बहुत अच्छा सा और बड़ी अच्छी फंक्शनिंग के साथ चलता है। अब हमारे सामने
एक और सवाल आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव कैसे रहा। अब मैंने पहले बता दिया कि हमने सभी चीज़ों को सामने रखकर माइनॉरिटीज़ ग्रुप को भी, डिप्रेस्ड ग्रुप्स को भी और बैकवर्ड क्लासेस को भी सामने रखकर और उच्च वर्ग को भी सामने रखकर हमने जो संविधान की एक रूपता बनाई, तो इसने इसको इफ़ेक्टिव बना दिया। और आज भी हम अपने से संविधान की बहुत कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि भारत में इतनी भाषाएं थी, इतनी ज़्यादा संस्कृति थी, इन सब को एकता में बांधना रिटन डॉक्यूमेंट का ही काम था। तो हमने रिटन डॉक्यूमेंट ही रखा और इस रिटन डॉक्यूमेंट में हर एक जातियों की, हर एक के जितने धर्म संप्रदाय थे उन सबको समान दृष्टि से, समान विदाउट एनी कास्ट, क्रीड एंड कलर, हमने अपने संविधान में इनको अंगीकार किया और हमने इसको स्वीकार किया खुद भी, और आज सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। यू एडमिट इट। नाउ द क्वेश्चन वाज देयर, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी हैव टू अडॉप्ट। अब हम कई देशों के संविधान के बारे में देखते हैं तो वहाँ पर मोनार्की सिस्टम है। यदि हम नेपाल का देखते हैं, नेपाल में मोनार्की सिस्टम है। 1948 में उन्होंने अपना संविधान बनाया और 1952, 50 इससे आगे उन्होंने एटलीस्ट 5 टाइम्स उन्होंने अपनी अमेंडमेंट की है संविधान में। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था और जितनी राज्य की शक्तियाँ थी वो राजा के अंदर निहित होती थी। तो राजा के अंतर्गत आने के कारण कई वर्गों को ये लगता था कि हमारा अच्छा ध्यान नहीं रखा गया या हमें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। तो संविधान में संशोधन होते रहे और 2015 के बाद और 2008 के संशोधनों के बाद जो संविधान है अब एक रूपता आई है और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक ढांचा जो है चल रहा है। लेकिन जब हम भारत का लेते हैं तो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में तो एक मुश्त राय है सभी देशों की कि एक ये सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अब संविधान बन भी गया, संविधान की सरकार बनानी थी तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम भी रखा, हमने राष्ट्रपति का भी रखा प्रोविज़न, हमने प्रधानमंत्री का भी प्रोविज़न रखा। और सबसे अच्छी बात रही कि हमने अपने संविधान में जो 3 अंग बनाए थे, एक कानून बनाने वाला, एक कानून को लागू करने वाला और एक न्याय करने वाली संस्था। ये तीनों ही जो शक्तियां हैं आज इंडिपेंडेंट रूप से काम करती हैं। इनके पास हमारी लिमिटेशंस भी हैं, हमारे चेक्स भी हैं इनके ऊपर, लेकिन इवन देन जो हमारी जुडिशरी है, हमारी जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, ये अपने अपनी जगह पर स्वतंत्र रूप से काम करती है और हमारा जो काम है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सेंटर में भी अच्छा चल रहा है और सेंटर टू लेकर स्टेट से अच्छा लग रहा है और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट तक हमारा जो शासन है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के ऊपर ही चलता है। तो हमने देखा कि हमने अपने संविधान को बनाते हुए हर एक इसकी फंक्शनिंग को लेकर और इसको दूरगामी क्या परिणाम होंगे, लॉन्ग इफ़ेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए बनाया। इसलिए हमने अपने संविधान एक जल्दबाजी में नहीं बना हुआ, बल्कि बड़े आराम से 2 साल इसको लग गए। 2 साल 11 महीने 18 डेज जो है हमारे संविधान बनाने में लगे। तो हमने अपना संविधान एक बहुत अच्छा संविधान, एक लिखित, और हमारे यहाँ अमेंडमेंट भी हो सकती है संविधान में, लेकिन उसका एक प्रोविज़न रखा है जब तक 2/3 मेजॉरिटी हमारे दोनों सदनों की 2/3 2/3 जो बहुमत है लेकर कोई भी जो अमेंडमेंट है इसमें हो सकती हैं। और कई बार अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं इसमें लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का या किसी भी प्रकार का कोई अफेक्टेड रूप सामने नहीं आया। इसको बिल्कुल सामने रखा गया, लोगों की भावनाओं की पूर्ण रूप से कदर की गई है। तो हमने देखा कि हमने ये वाला जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेसन है, वाई हमने क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि
अपने जो स्वतंत्र राज्य था अब जब भारत, तो उसको अपना अलग एक संविधान चाहिए था, अपना डॉक्यूमेंट चाहिए था। तो हमने अपने संविधान का निर्माण किया। हमने संविधान का निर्माण करते हुए पूरे ढांचे को, अपनी इकोनॉमिक शासन प्रणाली को, अपनी राजनीतिक प्रणाली को, अपने सामाजिक ढांचे को बिल्कुल अच्छी तरह से बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात ही इसको एक कड़ा रूप दिया, और ये आज लिखित रूप में हमारे सामने है और बड़ा स्वतंत्रता पूर्वक चल रहा है। तो हम अपने संविधान में जिन जिन बातों को विशेष रूप से बताया गया है, जो जो प्रायोरिटीज सेट की गई है, वो ये थी कि भारत एक सेकुलरिज्म रहेगा। सारे धर्म जो हैं, विभिन्न धर्म अपने अपने संप्रदायों को मानते हुए, अपने अपने धर्म की इज्जत करते हुए दूसरे धर्मों की भी बराबर इज्जत करेंगे। एक समाजवादी शासन प्रणाली अपनाएगी, सोशलिज्म, एक डेमोक्रेटिक और डिप्रेस्ड सोसाइटी को भी हमने सामने रखा, माइनॉरिटीज ग्रुप को भी रखा, बैकवर्ड ट्राइब्स को भी रखा, बैकवर्ड कास्ट जितनी थी उनको भी हमने बराबर हर एक जगह पर अवसर प्रदान किए। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को इस संविधान के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमारा संविधान एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अनुसार बड़ा सफलतापूर्वक चल रहा है। तो नाउ आई रिक्वेस्ट all of my students who have listened this video and who have gathered all the information must like and subscribe this video. Thank you. Goodbye.